आईडीएफ को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि हमास की वजह से संसद है, संसद की वजह से हमास नहीं। आज की सबसे विस्फोटक खबर गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा से आई है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स बीते कई घंटे से यहां अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है, हमास के हर ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस दौरान हमास का जो भी लड़ाका बीच में आ रहा है, आईडीएफ उसका खात्मा करते हुए आगे बढ़ी है। 5 लड़ाके मारे जा चुके हैं, 200 को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन अल शिफा में आज की हमारी कवर स्टोरी है और हम और आप हमारी सबसे पहली रिपोर्ट आईडीएफ के एक्शन की देखने जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल ने कहा है इस एक्शन के चलते 40 पेशेंट्स मारे गए। गाजा की सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर इजराइल की सेना काल बनकर टूटी है। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि अल शिफा अस्पताल के अंदर यह ऑपरेशन एक खास लोकेशन पर चलाया जा रहा है। इस दौरान आईडीएफ को यहां इस बात के सबूत मिले हैं कि हमास इस अस्पताल को टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इजरायली सेना के उस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि आईडीएफ बहुत जल्द दुनिया को ये सबूत दिखा सकती है। अल शिफा अस्पताल के इस खास हिस्से में आईडीएफ की टीम हर एक कमरे तक पहुंच रही है, संदिग्ध वस्तुओं को जांच रही है। आईडीएफ का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के ऑपरेशन में शामिल ज्यादातर वो सैनिक और मेडिकल टीम हैं जिन्हें अरबी भाषा आती है, जिन्हें इस तरह के खास मिशन के लिए ट्रेनिंग मिली है और जिनका काम मिशन के दौरान यहाँ भर्ती मरीज और डॉक्टर्स की टीम को कोई नुकसान न पहुँचने देना भी है। लेकिन जब इजराइल की सेना अस्पताल के अंदर दाखिल हुई तब क्या कुछ हुआ, उसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। फायरिंग की आवाज, मरीजों में दहशत और अफरा तफरी का माहौल हर ओर दिखा। अल शिफा अस्पताल के चीफ ने बयान दिया कि आईडीएफ ने अस्पताल के सभी कम्युनिकेशन काट दिए, अस्पताल में अचानक हमला शुरू किया, लाइफ सेविंग यूनिट्स का भी ख्याल नहीं रखा, अस्पताल में मौजूद विजिटर्स को निकल जाने को कहा। इजरायली फोर्स की बर्बर कार्रवाई डराने वाली है। लेकिन इसके उलट आईडीएफ ने बाद में दावा किया कि उसकी टीम ने कुछ घंटे के ऑपरेशन के दौरान ही अस्पताल में बने हमास के कमांड सेंटर को तबाह किया, हमास के कुछ लड़ाकों को मार गिराया। आईडीएफ ने बयान जारी किया है और कहा है कि आईडीएफ अल शिफा अस्पताल में अभी सीमित एरिया में मौजूद है। अल शिफा में घुसना बड़ी चुनौती है, सही मौके पर बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। 700 बेड का अस्पताल है ये, लेकिन इससे पहले हमास लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। आईडीएफ ने कहा है कि हमास लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो सभी मारे जाएंगे। लेकिन अल शिफा अस्पताल के चीफ ने क्या आरोप लगाया उसे भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आईडीएफ अस्पताल में अचानक घुस आई, डॉक्टरों को धमकी दी, फायरिंग की। आईडीएफ ने अल शिफा में अपराध किया है, वो युद्ध अपराध कर रही है। ऑपरेशन अल शिफा पर हमास की प्रतिक्रिया भी आई है। हमास ने कहा है कि अस्पताल के अंदर 9000 लोग फंसे हैं, उनकी जान को खतरा है, इजरायली सेना ने अपराध किया है। लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिका ने क्या रुख दिखाया, पेंटागन के प्रवक्ता ने क्या कहा, उसे भी जानिए, समझिए अमेरिका का रोल इस युद्ध में क्या है। पेंटागन ने कहा कि गाजा के अस्पताल हमास के कमांड सेंटर बने हुए हैं, इजराइल पर हमले के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। अल शिफा अस्पताल में रेड के बीच अमेरिका और इजराइल में बात हुई। जो बाइडेन और नेतन्याहू ने फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल पर कार्रवाई के लिए इजराइल को अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला, जबकि 2 दिन पहले बाइडेन ने अस्पताल पर हमले से बचने के लिए कहा था। तो फिर ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसके चलते बाइडेन ने कहा कि हां, अस्पताल पर हमला करें आप? शायद विशेषज्ञों की राय, शायद ये फैक्ट कि अस्पताल में अभी भी हॉस्टेजेस हैं, यह कहना शायद टर्निंग पॉइंट था। अल शिफा, शिफा का मतलब इलाज होता है। कहते हैं ना कि किसी के हाथ में शिफा है। आईडीएफ ऑपरेशन के बाद अल शिफा अस्पताल इलाज नहीं मौत बांट रहा है। आपको जानकर हैरान होगी, अल शिफा अस्पताल गाजा की सबसे बड़ी कब्रिस्तान बन चुका है। इसके नीचे 180 के आसपास शवों को दफनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स से उसका संपर्क कट चुका है।
अल-शिफा अस्पताल वॉर एपिसेंटर बना है। ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इजरायली सैनिकों के अलावा न कोई अंदर आ सकता है, न ही कोई बाहर जा सकता है। आईडीएफ दावा कर रहा है कि उसके सैनिक अस्पताल में मेडिकल सप्लाई समेत जरूरी मानवीय मदद डिलीवर कर रहे हैं। उसका वीडियो भी जारी किया गया है। इस बीच WHO ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स के साथ हमारा संपर्क कट चुका है। आईडीएफ के ऑपरेशन के बीच अल-शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। दावा है कि बिजली सप्लाई बाधित होने से अस्पताल में कई लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। आईडीएफ की घेराबंदी के कारण शव बाहर नहीं जा सके, उन्हें दफनाया नहीं जा सका। शवों को जल्द दफनाया नहीं जाता तो ये सड़ना शुरू हो जाते। हालात इतने बिगड़ गए कि 179 शवों को अस्पताल में ही दफनाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में बच्चों के शव हैं जो बिजली कट जाने से मौत की नींद सो गए। हालांकि कुछ नवजात बच्चों को एक दिन पहले ही NICU से साधारण बेड वाले अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 37 नवजात बच्चे अब भी अस्पताल में हैं, जिनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की 14वीं रिजर्व ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम का एक्शन। आर्मर्ड और इंजीनियरिंग फाइटर्स के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। एम्बुलेंस अब करिएगा जरा। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा। ऑपरेशन अल-शिफा चलाने के पीछे इजरायली सेना की दो सोच है। पहली ये कि हमास के ठिकाने को तबाह किया जाए, दूसरी ये कि यहां कैद बंधकों को आजाद कराया जाए। लेकिन बंधकों को लेकर सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की फोर्स के लिए मिशन इतना आसान होगा? क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आईडीएफ के लिए फिदाइन खतरे का अलार्म साबित होने वाली है। इजरायल की सेना ऑपरेशन अल-शिफा चलाने से पहले पिछले कई दिनों से यहां लगातार जमीनी और हवाई हमले कर रही थी और आज जब उसके सैनिक अस्पताल में दाखिल हुए तो एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अल-शिफा अस्पताल में बंधक भी कैद हो सकते हैं और अस्पताल पर यह हमला बंधकों की खोज में भी किया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या बंधकों तक पहुंच पाना आईडीएफ के लिए इतना आसान होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर है कि बंधकों को जिस रूम में कैद करके रखा गया है वहां हमास के कई फिदाइन गार्ड्स भी तैनात हैं, जिनके शरीर में भारी मात्रा में RDX फिट है। कहा जा रहा है कि 10 बंधकों के पास 2 फिदाइन गार्ड्स की तैनाती की गई है। उन्हें सैनिकों के करीब आने का इंतजार है और जैसे ही सैनिक पास आएंगे वो पहले तो उनसे समझौता करने की कोशिश करेंगे और बात नहीं बनने पर अल-कायदा स्टाइल में खुद को उड़ा देंगे। इसके संकेत अल रंतीसी अस्पताल में आईडीएफ की उस रेड से भी मिले थे जब इजरायली सेना के एक प्रवक्ता डैनियल हगैरी ने हमास के ठिकानों से भारी मात्रा में सुसाइड जैकेट मिलने का दावा किया था। This kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces, among hospitals, among patients. अब इस मंजर को सोच कर देखिए कि ऐसे करीब 240 बंधक हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं और अगर हमास ने वहां फिदाइन हमले किए तो न सिर्फ इन सब की जान जाएगी बल्कि कई इजरायली सैनिक भी मारे जाएंगे और इजरायल के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। आईडीएफ ने आज भी दावा किया है कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग है। वहां हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर है। ये कमांड सेंटर जमीन से 80 मीटर नीचे है। अस्पताल के बेसमेंट से कमांड सेंटर का एंट्री पॉइंट है और ये कमांड सेंटर गाजा मेट्रो से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि इजरायल ये बात कितने यकीन से कह रहा है। क्या इन सुरंगों का इजरायल से भी कोई कनेक्शन है? 40 साल पुरानी वो गलती आज इजरायल को कैसे भारी पड़ रही है? ये रिपोर्ट है। अल-शिफा अस्पताल के अंदर सुरंग और सुरंग मतलब हमास का कमांड सेंटर। कुछ ऐसा ही दावा इजरायल बार बार कर रहा है और इजरायल को यह बात यकीन से कैसे मालूम है ये बताने से पहले आपको अल-शिफा अस्पताल की कुछ नई जानकारी देते हैं। अल-शिफा अस्पताल में बिल्डिंग नंबर 2 संदिग्ध बताई जाती है। बिल्डिंग नंबर 2 के नीचे ही हमास का कमांड सेंटर होने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि यहाँ से आम लोगों के लिए एंट्री बैन है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी यहाँ से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब इस सुरंग का इजरायल कनेक्शन बताते हैं।
इसके लिए आपको 40 साल पहले लेकर चलना होगा, और 40 साल ही क्यों, आपको द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास जानना होगा। उस समय फिलिस्तीन पर ब्रिटिश हुकूमत काबिज थी। अल शिफा अस्पताल के नीचे 1941 में ब्रिटिश आर्मी बैरक का ठिकाना था। ब्रिटिश सेना जब यहां से गई तो 1950 के दशक के आसपास इस जगह को उसने मिस्र को सौंप दिया। 1960 में मिस्र ने यहां मेडिकल सेंटर बनवाया था। फिर साल आया 1967। उस समय इजराइल ने अरब देशों से एक जंग लड़ी और दुनिया का नक्शा बदल दिया। 6 डे वॉर या कहें जून वॉर के बाद गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया और साल 1983 में इजराइल ने इसी अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग बनवाई थी, जिसका इस्तेमाल वो अपने मुख्य शहर में जाने के लिए करता था। और आज इसी टनल में हमास के लड़ाके छिपे हैं। यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम है, कई बड़ी स्क्रीन लगी हैं, इंटरनेट सुविधा है, कमांड सेंटर से सुरंगों के नेटवर्क का पूरा लिंक है, और इसीलिए इजराइल को ये बात ठीक से मालूम है।